इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स (एसटीएससी) संस्थान की जानकारी जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम के द्वारा दी गई। वहीं संस्था की शाखा को मंडला में भी खोलने की तैयारी चल रही है। बता दें, संस्थान 18 राज्यों में कार्य कर रही है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य है जो छोटे से छोटा व्यापारी या फिर किसी भी वस्तु का निर्माण करने वालों को दलालों के चंगुल से बचाकर उनकी वस्तु का पूरा मूल्य दिलाना। इसी तारतम्य में मंडला में प्रेस वार्ता रखी गई, जहां संजय कुशराम व इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स (एसटीएससी) संस्थान के अधिकारियों ने संपूर्ण जानकारी पत्रकारों को दी। हम आज यहाँ पे प्रेस वार्ता इसलिए बुलाए कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है एक ऐसा संस्था है जो कि हमारे भारत में 18 राज्य में अभी वो चल रहा है और वो उद्यमियों का विकास के लिए ये संस्था को खोला गया। और मंडला में हम लोग चाहते हैं मंडला में इस संस्था का ब्रांच खुले और यहाँ जितने भी उद्यमी का विकास हो, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से काफ़ी स्कीम्स है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ MSME का बहुत सारे स्कीम्स है जो कि हमारे लोगों तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि हम उसका माध्यम बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जरिए से काफ़ी स्कीम्स लोगों तक पहुंची है, 18 राज्यों में पहुंच चुकी है। हम चाहते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में मंडला में पहली बार हम लोग स्टार्ट करें, इसलिए क्योंकि इसमें SC ST जो है मंडला जबकि एक शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है और उनको ज़रूरत है इस स्कीम का, क्योंकि अभी काम तो हर कोई करते हैं। आप अगर उद्यमी बोले तो एक साइकिल का दुकान जो है वो भी उद्यमी है, लेकिन उनको विकास कैसा होगा? वो तो डेली रोजगार कर रहे, जो साइकिल आ रहा पंचर बना रहे या फिर रिपेयर कर रहे, जो मिल रहा बस उसी में उनका बसेरा चल रहा है, लेकिन उनका विकास होगा कैसा? उनका विकास के लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम दिए हैं, जैसे माइक्रो यूनिट के लिए अलग दिए, स्मॉल स्केल के लिए अलग दिए, मीडियम स्केल के लिए अलग दिए। तो ये सारे माइक्रो यूनिट में आते हैं। हम चाहते हैं इनका विकास हो बोले तो इनको सब्सिडी मिले। हमारे पास में सरकार की तरफ से सब्सिडी वाले लोन है जो कि उसके ज़रिए से ये आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड बात है कि ये अगर मान लीजिए कुछ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट तक पहुंचाने के लिए सरकार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम में वो मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, जो कि वो इंडिया में भी करते हैं, फॉरेन में भी करते हैं। उसके लिए सरकार जो है, भारत सरकार के पास में ऐसा स्कीम है जो कि अगर वो एग्जीबिशन में जाते हैं या फिर मान लीजिए वो मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते, उसके लिए अलग से उसका प्रावधान रखा गया कि उनको सरकार फंड मुहैया करेगी। चाहे वो मान लीजिए अभी कोई मंडला से अगर मान लीजिए दिल्ली में जाने चाहते हैं मार्केटिंग डेवलपमेंट करने के लिए, उसका माल को बेचने के लिए, तो जाने आने का खर्चा हो गया, वहाँ होटल में रहने का खर्चा, खाना पीना खाने का खर्चा सारा सरकार दे रही है, सारा भारत सरकार दे रही है। उसको करना क्या है कि वो अपना सामान को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म भारत सरकार तैयार करके दे रही है कि भाई आप ये प्लेटफॉर्म में अपना सामान को लाओ, यहाँ पे बेचो। जैसे हमारे आदिवासी भाई बहनों अगर जंगल से कुछ सामान अगर लेते हैं, जंगल का कुछ माने माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया या फिर उनका हाथ से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, ये सारे सामान को बेचने के लिए ये पर्याप्त नहीं है कि मंडला में बिक्री हो, क्योंकि मंडला के लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो हमारे लोकल में मिलते तो उसका वैल्यू कम हो जाता। जब उसका वैल्यू एडिशन करना होता तो उनको एक नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता। तो हम उसी प्लेटफॉर्म को हम मुहैया कराने के लिए, उसी प्लेटफॉर्म के जरिए उनको आगे बढ़ाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और सभी प्रेस भाइयों को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप लोग आप आए, हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और हम यहाँ पे एक कमेटी भी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मंडला के लिए, जो कि पूरा मंडला को देखेंगे। इसमें SC ST और महिला तीनों मिलके इसमें काम करना है और तीनों वर्गों के लोगों के लिए ही ये सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट की, ये स्कीम गांव-गांव तक पहुंचाना है, यही हमारा लक्ष्य है। अभी हम गांव-गांव में पंचायत में हम एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि सभी पंचायत में हम करेंगे, ताकि पंचायत तक लोगों को पता चल सके कि उसी प्रोग्राम के माध्यम से हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी आएंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो NSIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, नेशनल SC ST हब आएंगे, SID भी आएंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आएंगे, MSME आएंगे, सारे डिपार्टमेंट आएंगे और उनको अपने अपने स्कीम के बारे में बताएंगे, उसको कैसे अप्लाई करना है,
उनको उनके द्वारा वो स्कीम का लाभ कैसा वो ले सकते, सारे स्कीम के बारे में उनको बताया जाएगा। इवन कि उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पे वो अधिकारी भी रहेंगे, उनको फॉर्म कैसा फिलअप करना है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, किस जगह के लिए कैसा उनको प्रिपरेशन करना है, सारी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। जैसा सर किन किन क्षेत्रों में ये काम करेंगे, जैसे हम अपना जैसे हम कृषि क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, अनाज का उत्पादन करते हैं, जैसे कोई लोहे का काम करता है या कोई चीज़ बनाता है, तो सभी क्षेत्र में, जैसे कृषि में जो करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर में काम होता है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपना जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको। जो मान लीजिए फूड प्रोडक्शन में है, फूड प्रोडक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से है, जो कि 35% सब्सिडी है, उनको 35% सब्सिडी भी मिलेगा उनको। तो फूड प्रोसेसिंग जो जिस लाइन पे है, जो मान लीजिए कि हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला का काम कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से उनको मिल सकेगा। ठीक है, सारे मिनिस्ट्री का अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग यूनिट है जो कि इस क्षेत्र में काम करते, इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम होगा। आप कैसे सहयोग कर पाएंगे सर? हम इसका माध्यम बन रहे हैं। हम माध्यम इसलिए बन रहे कि स्कीम लोगों तक कैसा पहुँचेगा, वो हमारे माध्यम से पहुंचेगा। क्योंकि लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दिल्ली जाके अपना स्कीम लेके आए या फिर दूर दराज में जाके वो ऑफिस में जाके अपना काम करके आए। जैसे कि आप मध्य प्रदेश में अगर आप MSME DI का ऑफिस बोलेंगे तो इंदौर में है, तो इंदौर जाने के लिए सबके लिए पॉसिबल नहीं है। जो खास करके गांव में रहते हैं, शहर के लोग फिर भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं सभी ऑफिसर्स आएंगे, हम यहाँ अलग अलग समय पे अलग अलग जगह में हम कैंप बैठाएंगे, हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें सारे ऑफिसर्स आएंगे, सारे डिपार्टमेंट आएंगे। तो उससे जिससे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एंटरप्रेन्योर है, या कृषि क्षेत्र हो या फिर फूड प्रोडक्शन हो या हैंडीक्राफ्ट हो या फिर मान लीजिए आप हैंडलूम हो या फिर माइनर फॉरेस्ट हो, सभी आके एक ही जगह में अपना काम करा सकते हैं। क्या आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे? जी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का काम है कि यहाँ से प्रोडक्ट लेके फॉरेन में बेचते हैं। वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं, वो सारे क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट को यहाँ से खरीदते हैं। जैसे ट्राइफेड है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो चुनते हैं जंगल से, जो उनको वो खरीदते हैं। वो खरीद के उनका जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया, उसी के हिसाब से उनको उनका जितना भी सामान होता है उनके हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। सर, इसमें कोई कैटेगरी तय की गई होगी कि आप क्या क्या खरीद सकते हैं या क्या नहीं खरीद सकते हैं? जैसे कैटेगरी आपने बताया, तो कैटेगरी में मैंने बता दूं कि माइनर फॉरेस्ट के लिए अलग कैटेगरी हो गया, फूड प्रोडक्शन के लिए अलग कैटेगरी हो गया, और हैंडलूम के लिए अलग हो गया, हैंडीक्राफ्ट के अलग हो गया। सभी कैटेगरी में अलग अलग है, सभी मिनिस्ट्री का कैटेगरी बटा हुआ है। जैसे कि मैं कोई उत्पादन करता हूँ या कृषि क्षेत्र में उत्पादन करता हूँ और आपने उस उत्पादन को खरीद लिया है, फिर उसका पेमेंट जो होगा वो किस टाइप से होगा? उसका पेमेंट ऐसा होता है कि जितना भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्राइवेट एजेंसी नहीं खरीदती है, सारे गवर्नमेंट एजेंसी खरीदती है। तो गवर्नमेंट एजेंसी जब खरीदती है, उनको डायरेक्ट उनको ऑर्डर मिला जाता है। जैसे ट्राइफिड अगर कुछ खरीदती है, तो ट्राइफिड क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनको एम्पैनल कर लेते हैं, उनको एनलिस्ट करके उनको क्या करते हैं, उनको भी एम्पैनल करते हैं ताकि वो ट्राइफिड का लिस्ट में आ जाए। तो उनका जो प्रोडक्शन है वो सारे वो आपका एनलिस्ट करने के बाद में उनका जो तय मात्रा होता है प्राइस का, वो प्राइस के हिसाब से उनको ऑर्डर देते हैं। सपोज़ मान लीजिए माइनर फॉरेस्ट का आप काम कर रहे हैं, तो आप किस किस सामान को, आप कौन सा सामान आप चुनते हैं जंगल से, चुनने के बाद में उसको पैकेजिंग आप कैसा करेंगे, उसके ऊपर भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सारे ट्रेनिंग जितना भी है सारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाते हैं। इसके कोई शुल्क लिया नहीं जाता है, सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। आप गवर्नमेंट की एजेंसी आपके पास आके बैठती है, एक कैंप होता है, उस कैंप में सभी कोई अपने सैंपल लाते हैं। सैंपल लाने के बाद में उसको चुना जाता है, चुनने के बाद में उनको एम्पैनल करके उनको लिस्टिंग किया जाता है। करने के बाद में उसको ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आप इतना सामान दो। उनको पूछा भी जाएगा, सपोज आप 1 क्विंटल माल दे सकते तो आपको 1 क्विंटल के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कैटेगरी बटा हुआ है। सर, इसको बताएं कि जैसे अडानी ग्रुप के द्वारा दूध का कार्य शुरू किया गया, तो वो दूध खरीदते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से आपका कार्य? जी 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 जी। तो इस पे आप अपने संस्थान गांव गांव जी क्षेत्रों में बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके किसान या जो भी है तो वो आपके संस्थाओं में आके आपसे संपर्क कर सकता है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि गांव गांव तक पहुंचाना है। गांव में जो लोग बसे हैं
गांव में जो लोग काम कर रहे हैं उनको स्कोप मिलता नहीं है, उनको कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। हालांकि उनके द्वारा बनाया गया सामान बहुत अच्छा होता है, आप देखे होंगे कोई कहीं मेले लगते, कहीं एग्जीबिशन लगते, तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पहला। सेकंड बात, उनका जो वैल्यू एडिशन होता है, जो उनका सामान का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वो वैल्यू उनको मिलता नहीं है। जो गांव में कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो आप देखेंगे, हम अगर बाजार जाते हैं, अगर वो बोलते कि 20 रुपये किलो, तो हम बोलते 15 रुपये किलो में दे दो। लेकिन वो चीज़ हम लोग कभी मॉल में जाके कर नहीं सकते। मॉल में जो उनके प्राइस टैग लगे रहता, बस उसी प्राइस टैग के ऊपर में, चाहे वो 10 रुपये का माल 100 रुपये क्यों ना हो। लेकिन हमारे गांव के लोगों का अगर मान लीजिए 100 रुपये का माल होता तो हम उसको मुलाई करके नीचे उतारते कि भैया 50 में दो, 60 में दो। कभी कभी मजबूरी में वो दे भी देते, क्योंकि उनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम चाहते उसी प्लेटफॉर्म उसको मिले ताकि उनका काम रेगुलर चले, उनका रोजी रोटी भी अच्छा चले और अच्छा से डेवलपमेंट करें। जैसे ये मवई तरफ से, चाड़ा बाजार तरफ से सर, जैसे कि राई, चटनी और ये मशरूम वगैरह और जो जंगल से उत्पादन निकलता है, आज जैसे छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के जो दलाल आते हैं वो उनके उत्पादन को खरीद के ले जाते हैं, वो अपने रेट पे खरीद के ले जाते हैं। और जैसे उसका 10 रुपये है तो वो 5 रुपये में खरीदेंगे तो देना पड़ता है, क्योंकि इकट्ठा खरीद रहे हैं जी। तो उस पे यानी दलालों से राहत मिलेगी आपको अगर वो? बहुत सही बात है। ये दलाल जो है, ये दलाल ही ये इस चीज़ को ख़राब करके रख दिए कि कोई भी इंसान अगर कुछ प्रोडक्शन करते, चाहे जैसे आप बता दिए मशरूम, तो मशरूम करते, मशरूम का मार्केट में हाई वैल्यू है, लेकिन दलाल क्या करते हैं, उनको मजबूरी में मजबूर कर देते कि आप इतने में बेच दो, क्योंकि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये मशरूम का जहाँ तक है, मशरूम के लिए हम लोगों ने एक स्कीम है हमारे गवर्नमेंट का, मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग का। मशरूम प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि मशरूम को सुखाना है, मशरूम को सुखाने के बाद में इसको पाउडर बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे प्रोटीन एक्स का आप डब्बा खरीदते अगर मेडिकल स्टोर से, तो प्रोटीन एक्स का डब्बा आपको 400 रुपये 500 रुपये लगता है, लेकिन प्रोटीन एक्स है क्या किसी को पता नहीं है। मशरूम जो है आपका, ऑयस्टर मशरूम जो होता है, ऑयस्टर मशरूम को पाउडर माने ड्राई करके उसका पाउडर निकाला जाता है। पाउडर बनाने के बाद में उसमें फ्लेवर मिलाया जाता है। जैसे आप फ्लेवर देखे होंगे कि आपको एप्पल का फ्लेवर चाहिए, ऑरेंज का फ्लेवर चाहिए, सारे फ्लेवर मिलते हैं। तो मशरूम ही प्रोटीन है। तो मशरूम, मैं यही बताना चाहता हूँ कि गांव के जो महिलाएं या गांव के पुरुष लोग जो मशरूम के ऊपर भी काम करते हैं, उनको प्रोसेस कैसा करना है मशरूम को, उसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग देने चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सब फ्री ऑफ कॉस्ट में देने चाहते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव के लोगों को इतना पता हो जाना चाहिए कि हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हमें अपना सामान को कहाँ लेके जाना है जहाँ हमको सही रेट मिल सके। तो उसी के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पहल हमने चालू किया है, जो कि हम मंडला से स्टार्ट करने जाते हैं, और नेक्स्ट मंथ में हम जून महीना से हम ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे ताकि आप लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला भी सके इस बात को कि आप लोगों के लिए खास करके यहाँ ऐसा काम चल रहा है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए जी। तो इसके लिए सर कोई निश्चित स्थान चुना गया होगा कि कहाँ से अपन कर रहे हैं? जी, इसके लिए हम लोग आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं कौन कौन सा, खास करके बहुत रिमोट एरिया में हम लोग अभी जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई पहुँच नहीं पाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरी है। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन है भी तो आधा है, उसके बाद जंगल है या फिर पहाड़ है, जो भी है, नदी है, कि उस तरफ के लोग आ नहीं पाते इस तरफ। तो ऐसा लोगों को हम पहला प्रायोरिटी हम लोग देने चाहते हैं, ऐसा लोगों को हम पहले लाने चाहते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC/ST एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स, इस संस्थान को हमने चालू किया है। इस संस्थान की हमारी राष्ट्रीय संयोजिका हमारे यहाँ की वंदना कुलस्ते जी, यानी हमारे मंत्री जी की बेटी, साथ में उनके सुबीर पॉल जी जो हमारे साथ हैं, इनके मार्गदर्शन में हमने इसको स्टार्ट किया है। लास्ट ईयर हमने पूरे देश भर से, लास्ट मंथ हमने पूरे देश भर से एंटरप्रेन्योर्स, जो खासतौर से महिला एंटरप्रेन्योर्स को हमने दिल्ली में बुलाकर उनके एक जो हमारा कॉन्क्लेव वगैरह हमने किया। इस कॉन्क्लेव के माध्यम से हमने कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हमें समझ में आई कि इन क्षेत्रों में हम किन पे काम कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हमारे यहाँ पे कई ऐसे हैंडलूम्स का काम, कई छोटी छोटी कलाकारियों का काम, जैसे चाहे मिट्टी के बर्तन बनाने से लेकर सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, पर रियल में हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो इस प्लेटफॉर्म को, उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम हमारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा, जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होकर, चाहे वो नीति आयोग हो, चाहे MSME के माध्यम से हो, उनको उनके तक कनेक्ट होकर इस पर काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही कहा, इन क्षेत्रों में रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर और खेल, ऐसे विषयों को लेकर हम काम करें। इसकी एक पहल, जो हम रोजगार के विषय को लेकर हम चल रहे हैं, तो ये एक पहल है हमारी,
जिसमें इन बेल्टों में होने वाले ऐसे बिंदुओं पे या ऐसे रोजगार जो वर्तमान में चल रहे हैं लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी के वजह से मुनाफे का व्यापार नहीं हो पा रहा और सरकार की नीति उन तक नहीं पहुंच पा रही, जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा, उनको उन तक पहुंचाने का काम हम ऐसा कर रहे हैं। जिसमें राष्ट्रीय संयोजिका जो है वंदना कुलस्ते जी हैं, सुबीर पॉल जी हैं और साथ में हमारे मोरध्वज पैकरा जी हैं जो छत्तीसगढ़ थे और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी काम किया। और आप मध्य प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आत्मनिर्भर भारत के कोऑर्डिनेटर रहे और कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ लोगों के फर्म का पंजीयन करना और उनको कैसे वो अपनी फर्म तैयार करेंगे, कैसे गवर्नमेंट के नियमों पे काम होगा, इस पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और हमारी टीम में अब वो भी हैं जिसमें लोगों को प्रमोट करने के अलावा लोगों को सही तरीके से गवर्नमेंट के नॉर्म्स पे कैसे काम होगा उस पर वो प्रशिक्षित करेंगे, उनके फर्म तैयार करना, उनके कैसे वो ITR भरेंगे, सारी चीज़ें एक एक चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुबीर पॉल जी करने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के जो भी नियम, जो भी योजनाएं हैं उसको ज़मीन पर लाकर लोगों को कैसे व्यवस्थित करना है इस पर काम करेंगे। और इसी तरह से इनकी पूरी टीम इस पर काम करने वाली है और यही एक जिसकी वजह से और मध्य प्रदेश में हम शुरू मंडला से करने का प्लानिंग है। तो मध्य प्रदेश का जो है हम 18 स्टेट में इसकी टीम खड़ी कर चुके हैं, जिसमें से अब 19वां स्टेट मंडला मतलब मध्य प्रदेश होगा जो हम मंडला से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा ये जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पेशली SC ST और महिलाओं को लेकर यानी ऐसे महिला उद्यमियों को लेकर काम करेंगे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं पर उन जो उद्यमी हैं उनके उद्यम को छोटे से और अधिक डेवलप कैसे कर सकते हैं और उनको सरकार का लाभ कैसे मिले, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि अभी तक तो जो फ़ायदा हमारे लोगों को मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो और गवर्नमेंट ये जो ईयर है इसको मिलेट ईयर भी मना रही है। तो हम बिल्कुल जब सरकार इस ओर आगे बढ़ रही है तो सरकार के नियम, सरकार की योजनाएं वास्तविक में नीचे पहुँचे और जो मिलेट जो इनके मुनाफे का व्यापार हो, ऐसी हम कल्पना करते हैं। और इसके लिए हमारी टीम इस पर पूरा नीचे तक काम करना चाहती है और इस पर गवर्नमेंट की योजनाओं के आधार पर हो सकता है उसको आधार पर जो काम हो उसके लिए हम एक सम्मेलन या एक कार्यक्रम तय करके लोगों को इन्वाइट करेंगे ताकि वो अपनी चीज़ों को इस पर काम कर सकेंगे।